जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन लर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी चल रही है पटवारी बनाने वाली सीरीज, जो कि आपको पटवारी बना करके ही मानने वाली है। हैशटैग PBWS हर जगह आप यूट्यूब पे जाओ, चाहे इंस्टाग्राम पे जाओ, चाहे टेलीग्राम पे जाओ, कहीं पर भी जाकर के हैशटैग PBWS आप सर्च कर लेना। ये पटवारी बनाने वाली सीरीज आपको मिल जाएगी, इससे संबंधित कंटेंट आपको मिल जाएगा और आपके एग्जाम तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। और इसी सिलसिले के अंदर अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के आयोग, और आज बारी आई है आपके राजस्थान के वित्त आयोग की, राजस्थान के फाइनेंस कमीशन की। ये कंप्लीट नवीनतम अपडेट के साथ पढ़ेंगे। अभी जो छठा आयोग आपके चल रहा है, सातवां आयोग बनने वाला है, सारी चीजों पर बात करेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स जानेंगे और PYQ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो सबसे पहली क्लास मैंने आपको आयोग की करवाई थी, उसके अंदर डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया था साथियों कि जो आपके आयोग होते हैं, इन्हीं को निकाय भी बोला जाता है, यानी कि बॉडी भी बोला जाता है। जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी होती है गैर संवैधानिक आयोग, है ना, ये स्टैट्यूटरी बॉडी गैर संवैधानिक आयोग, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है वो आपके संवैधानिक आयोग होती है। संवैधानिक आयोग वो आयोग होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अंदर है, पुरानी क्लासेस में बता चुका हूं डिटेल में। RPSC हमने पढ़ लिया था, और SEC यानी राजस्थान निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन हमने पढ़ लिया था। आज बारी आई है आपकी किसकी? फाइनेंस कमीशन की, यानी कि वित्त आयोग की बारी आई है। और वित्त आयोग का संविधान में कहां पर उल्लेख है? तो 243I जो है, यानी कि 243J जो अनुच्छेद है आपका, ये पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग के बारे में बात करता है। और 243Y सॉरी, ये वाला अनुच्छेद जो है आपकी नगरीय संस्थाओं के लिए वित्त आयोग के बारे में बात करता है। तो आज अपन जो है वित्त आयोग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये दो आयोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाकी जो गैर संवैधानिक आयोग है, जिनको सांविधिक या फिर वैधानिक आयोग बोलते हैं, एक एक करके ये वाली क्लासेस भी आपको क्वालिटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। अपना पढ़ने का तरीका वही रहेगा, कंटेंट अपन पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स जानेंगे, उसके बाद में MCQ भी देखेंगे और PYQ भी डिस्कस करेंगे। आपके चाहे RSS भी हो, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड हो, या फिर RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इन दोनों ने आज तक जितने भी सवाल आप लोगों से पूछे हुए हैं वित्त आयोग से संबंधित, सारे के सारे सवाल भी मैं आपको कवर करवाऊंगा और साथ में पूरा कंटेंट पढ़ाऊंगा, ताकि आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्जाम में वित्त आयोग से आपके एक सिंगल सवाल गलत नहीं होगा। ये मेरा वादा है आपसे। पेन कॉपी लेकर के बैठना और अंत समय तक जुड़े हुए रहना। देखो, ये अपना क्वालिटी एजुकेशन RS के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहां पर मैं इन क्लासेस की PDF भी आपको अवेलेबल करवाता हूं। ये जो दो क्लास में करवा चुका हूं, इन दोनों की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। तो जिन विद्यार्थियों ने चैनल ज्वाइन नहीं करा है, जाकर के चैनल ज्वाइन कर लेना। ये एक आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है नोटिफिकेशन के लो या न्यूज के लो। मैं साथियों आप लोगों को कल से ही, कल सुबह देखो 11:15 बजे, 2 जनवरी को 11:15 बजे आप लोगों को मैं करंट अफेयर्स करवाने वाला हूं, खेल कूद से संबंधित। यानी कि 2024 का जो कंप्लीट आपका करंट अफेयर्स है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये छाप के रख लेना, दिमाग में बिठा लेना। कल से 2 जनवरी से एक दिन छोड़कर एक दिन, हर दिन सुबह 11:11 पे अपन शुरुआत करेंगे किसकी? करंट अफेयर्स की, जिसमें टोटल 7 क्लासेस अपन लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 जनवरी तक। जिसमें देखो, खेलकूद का करंट अफेयर्स करवाऊंगा मैं आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कंप्लीट। राजस्थान का करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाऊंगा, जिसमें राजस्थान की सारी चीजें इन्वॉल्व होगी, जो भी करंट अफेयर्स राजस्थान का बन सकता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। उसके बाद में युद्ध और सैन्य अभ्यास जितने भी इंपॉर्टेंट रहे हैं 2024 के साल में, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट जो सवाल आपके बन सकते हैं, RS के एग्जाम में स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी से भर के सवाल पूछे जाते हैं, तो ये वाला टॉपिक भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद पुरस्कार, व्यक्तित्व, चर्चित स्थल, सूचकांक रिपोर्ट्स और पर्यावरण और पारिस्थितिकी, करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई जो ये टॉपिक्स है आपके, सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाने वाला हूं इन लाइव क्लासेस में। तो ये टाइम और डेट अपने दिमाग में छाप के रख लेना, हर रोज सुबह 11:11 पे लाइव मेरे साथ आपको जुड़ जाना है। 2 जनवरी है कल अपन जो है खेल कूद वाली क्लास के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, छाप के रख लेना अपने पास में। चलो, अब बात करते हैं अपन वित्त आयोग के बारे में। देखो साथियों, वित्त आयोग क्या होता है, जिसको फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। बेसिकली किसी भी राज्य के अंदर जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, या उस राज्य के अंदर जो भी विकास का, डेवलपमेंट का काम किया जाता है, उसके लिए सरकार से पैसा आता है। और सरकार से कितना पैसा आना चाहिए? पहली बात तो सरकार के पास पैसा आता कहां से है? तो सरकार के पास पैसा आता है जो हमारे नागरिकों से सरकार टैक्स वसूलती है। जैसे आपके एक GST होता है, GST में एक SGST होता है और एक CGST होता है। एक सेंट्रल का GST होता है और एक स्टेट का GST होता है। 9% होते हैं दोनों के दोनों। 18% GST लगता है ना आपके, उसमें से 9% स्टेट के पास जाता है और 9% सेंटर के पास जाता है। आप एक चिप्स का, कुरकुरे का पैकेट भी खरीदोगे, उसका भी 9% GST स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, 9% का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो टैक्स से, करों से जो वसूली होती है, इसके अलावा जो टोल टैक्स लगे हुए होते हैं, वहां से राज्य सरकार के पास जो वसूली होती है, जो आपकी चालान वगैरह करते हैं, यहां से सरकार के पास जो वसूली होती है, सारा का सारा टैक्स और करों से सरकार के पास पैसा आता है। इसी पैसे को वापस से जनता के मतलब विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए सरकार यूज करती है।
तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ये वित्त आयोग बेसिकली राजस्थान से संबंधित वित्त आयोग है। सेंट्रल का वित्त आयोग अलग है, सेंट्रल में आपके 15वां वित्त आयोग चल रहा है, राजस्थान में अभी 6ठा वित्त आयोग चल रहा है। सेंट्रल के वित्त आयोग की बाद में अपन बात करेंगे, अभी राजस्थान के वित्त आयोग की बात करने वाले हैं। और ये जो राजस्थान का वित्त आयोग है साथियों, बेसिकली इसका काम क्या रहने वाला है, तो जो आपकी पंचायती राज संस्थाएं हैं, ये पंचायती राज संस्थाएं तथा नगरीय निकायों को राज्य की संचित निधि से, ये भी ध्यान रखना, राज्य की संचित निधि से वित्तीय अनुदान देने के लिए सिफारिश करता है। यानी कि ये वित्त आयोग राज्यपाल जी से, राज्य सरकार से अनुदान करता है कि राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाओं के भी 3 लेवल है, आपकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और नगरीय संस्थाएं, उनके भी 3 लेवल, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो इन संस्थाओं के डेवलपमेंट के लिए सरकार से पैसा लिया जाता है। तो पहले ये सिफारिश करता है कि सर आपके पास जितना भी टैक्स इकट्ठा हुआ है, उस टैक्स में से इतना % इन संस्थाओं को दे दीजिए। फिर सरकार उसकी उस रिपोर्ट के आधार पर जो है उनको उतना पैसा अलॉट करती है, उतना या उससे कम या उससे ज्यादा, जितना भी सरकार को उचित लगता है उतना पैसा उनको अलॉट किया जाता है। तो बेसिकली पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के डेवलपमेंट के लिए इनको वित्त जो है राज्य की संचित निधि से दिलवाया जाता है, और इसके लिए सिफारिश करने का काम करता है आपका कौन, वित्तीय आयोग, जो वित्त आयोग होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये वित्त आयोग है क्या, इसके बारे में कंप्लीट चीजें जान लेते हैं, जहां से आपके एग्जाम में सवाल बनने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात जो अपन हमेशा डिस्कस करते हैं हर क्लास के अंदर, सबसे पहले ये वित्त आयोग क्या है, आपका संवैधानिक आयोग है। ये बात तो आपको पता ही है, कैसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है। तो ये चीज छाप लो मेरे साथ के साथ, वित्त आयोग है संवैधानिक आयोग। यहां से क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो सारी की सारी चीजें अपन हाथों हाथ डिस्कस करते चलेंगे। अच्छा, संवैधानिक आयोग होने के साथ साथ में ये बहुसदस्यीय आयोग भी है। कैसा आयोग है, बहुसदस्यीय। बहुसदस्यीय क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा सदस्य होते हैं। जैसे राजस्थान का निर्वाचन आयोग है, वो भी संवैधानिक आयोग होता है, लेकिन वो एक सदस्यीय आयोग होता है, और उसमें एक सदस्य होता है राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो कि वर्तमान में कौन है, मधुकर गुप्ता है। इसी प्रकार से इसके अंदर ये बहुसदस्यीय आयोग है। और बहुसदस्यीय आयोग है तो आप कहोगे गुरुजी इसमें सदस्य होते कितने हैं, तो इसके अंदर साथियों उल्लेख ये किया हुआ है कि एक तो इसके अंदर अध्यक्ष होगा और उसके अलावा 4 सदस्य हो सकते हैं। एक तो क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, और 4 क्या होंगे, मेंबर होंगे। ये ऐसा प्रावधान है, अधिकतम 4 सदस्य होंगे। सदस्य कितने रखने हैं उस चीज का निर्धारण जो है राज्यपाल करेगा कि 2 सदस्य रखें, 3 रखें या चारों के चारों रखें। अधिकतम 4 सदस्य इसके अंदर हो सकते हैं। तो देखो 1 + 4 यानी कि 5 का कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये बहुसदस्यीय है। और सदस्य के अलावा इसमें कभी कभी सचिव भी होता है, किसी किसी वित्त आयोग में आपको सचिव भी देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि बहुसदस्यीय आयोग है। और जब बात आती है संवैधानिक आयोग की, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्या मूल संविधान के अंदर इसका उल्लेख है। जैसा आपके निर्वाचन आयोग के बारे में था, बिल्कुल वैसी की वैसी बात है कि क्या मूल संविधान में इसका उल्लेख है, तो मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, अपने दिमाग में, अपनी खोपड़ी में बिठा लेना। एग्जामिनर यहां से आपको सवाल पूछता है, क्या राज्य वित्त आयोग का मूल संविधान में उल्लेख है, क्योंकि आपके भेजे में ये तो बात बैठ गई कि आज का राज्य वित्त आयोग कैसा है, संवैधानिक आयोग है। अब संवैधानिक आयोग है तो ऑब्वियस ही बात है, संविधान में तो उल्लेख होगा ही होगा। लेकिन क्या मूल संविधान में उल्लेख था, तो नहीं, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। आप कहोगे गुरुजी फिर आपको मैंने निर्वाचन आयोग पढ़ाया था, उसके अंदर भी बताया था कि इस संवैधानिक आयोग ये कैसे बना। तो साल 1992 के अंदर साथियों 2 संविधान संशोधन किए जाते हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं। कौन कौन सा, एक तो 73 नंबर का और एक 74 नंबर का। दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब होते हैं, 1992 के अंदर होते हैं। और 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है आपके राज्य के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग का गठन की बात कही गई है, और 74वें संविधान संशोधन में नगरीय निकायों के लिए कही गई है। अब इनके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ जान लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहां से भी कभी कभार सवाल पूछता है। यहां से जो सवाल बन सकता है, एक तो एक सदस्यीय है या बहुसदस्यीय है। बहुसदस्यीय है तो कितने सदस्य ये पूछ सकता है, और संवैधानिक आयोग है तो ये पूछ सकता है मूल संविधान में है या नहीं है। याद रखना, मूल संविधान में नहीं है, संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन किया जाता है 1992 के अंदर, और 1992 के बाद में ही राज्य का जो वित्त आयोग है वो चर्चा के अंदर आता है, वो आपके सामने आता है। ठीक है, तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो संविधान संशोधन किए गए इनके द्वारा कैसे जोड़ा गया। तो देखो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 के अंदर हुआ था, इसके बारे में बात करें पहले। आ जाओ, देखो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा साथियों आपके संविधान के अंदर जो भाग 9 है ना, इस भाग 9 के अंदर उल्लेख किया गया। इस भाग 9 के अंदर नए अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से, 243 से लेकर के 243 ओ तक ये अनुच्छेद जोड़े गए आपके किसके अंदर, 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के अंदर 243 से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। और इन्हीं अनुच्छेदों के अंदर साथियों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 243 आई। क्या नाम है, 243 आई।
आई फॉर इनकम, इनकम मतलब वित्त, वित्त से ध्यान रखो कि वित्त आयोग, यानी कि 243 आई के अंदर वित्त आयोग का उल्लेख है। कभी कभी यहां पर ये हिंदी में भी दे देता है, 243 आई बोल देवे या फिर 243 जे भी बोल सकता है साथियों। झंडे वाला जो जे होता है ना, ये वाला जे हिंदी में भी बोल सकता है, आई को जे बोलते हैं। आई 9 नंबर पे आता है, जे भी जो है आपकी कक्का के अंदर 9 नंबर पे आता है। तो ये 243 जे या फिर 243 आई के अंदर क्या बात उल्लेखित है, इस वाले अनुच्छेद के अंदर साथियों आपकी बात उल्लेखित है कि राजस्थान का जो राज्यपाल है, कौन, राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्यपाल पंचायती राज संस्थाओं के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए, मेरे साथ के साथ लिखते जाओ, खोपड़ी में बैठती जाएगी बातें। राज्यपाल पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्त आयोग का गठन करेगा। क्या करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा। तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग का उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद नंबर 243 आई के अंदर। अब देखो संविधान में तो उल्लेख हो गया, लेकिन मूल संविधान में नहीं था, संविधान में संशोधन किया गया कब, 1992 के अंदर जो है आपके संशोधन किया गया। अब अपन दूसरी बात करें साथियों किसकी, चलो देखो आपके यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए अपन एक काम कर लेते हैं। इसमें कलर फिल कर देते हैं और फिर जो है इसको अपन उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, तो थोड़ा सा आपके अलग अलग चीजें हो जाएगी। ये 73वां संविधान संशोधन है और यहाँ पर अपन बात करेंगे 74वां संविधान संशोधन, 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1992 के अंदर होता है। और ये जो संविधान संशोधन होता है साथियों, इसके तहत एक नया भाग आपके सामने आता है जिसको बोलते हैं भाग 9A। कौन सा, भाग 9A। और इस भाग 9A के अंदर अनुच्छेद जोड़े जाते हैं साथियों 243 से। देखो 243 ओ तक तो इसके अंदर आ जाता है। आपको ये चीज मैं पिछली वाली क्लास में, निर्वाचन आयोग वाली क्लास में बता चुका हूं कि पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में कब होती है, कैसे होती है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा होती है। यहां पर डायरेक्ट चीजें बता रहा हूं। 243 से लेकर के 243 ZG, ये अनुच्छेद नए जोड़े जाते हैं किसके अंदर, संविधान के अंदर। कौन से, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इन अनुच्छेदों के अंदर साथियों एक अनुच्छेद है आपका जिसका नाम है अनुच्छेद नंबर 243 वाई। ध्यान रखोगे कौन सा अनुच्छेद है, 243 वाई, या फिर इसको 243 वाई की जगह 243 में भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। मैं कह लो या फिर वाई कह लो, एक ही बात है। वाई भी आपके 26 नंबर पे आता है, में भी 25 नंबर पे आता है और में भी आपके 25 नंबर पर ही आता है। अब देखो ये जो अनुच्छेद है साथियों, ये वाला अनुच्छेद, इसके अंदर क्या बात लिखी हुई है, इसमें बात लिखी हुई है कि इस वाले अनुच्छेद के अंदर जो बात बोली हुई है वो का वो काम राज्यपाल क्या करेगा, नगरीय संस्थाओं के लिए करेगा। जैसे 243 आई में तो ये बात बोल दी कि राज्यपाल पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय अनुदान करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा और हर 5 वर्ष के अंदर गठन करेगा। पहले तो होगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 1 साल के भीतर भीतर गठन कर देगा और उसके बाद में हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करता जाएगा। फिर इस वाले अनुच्छेद के अंदर ये बात बोल दी कि बिल्कुल 243 आई की तरह ही राज्यपाल नगरीय निकायों के लिए भी वित्त आयोग का गठन करेगा। क्या बात बोली इसके अंदर कि 243 आई, जो आपका अनुच्छेद 243 आई है, उसकी तरह राज्यपाल नगरीय निकायों हेतु, कौन से निकायों के लिए, नगरीय निकायों हेतु वित्त आयोग का गठन करेगा। नगरीय निकायों हेतु वित्त आयोग का गठन करेगा। तो ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, अनुच्छेद 243 वाई या फिर 243 में कह लो, और दूसरा अनुच्छेद 243 आई या फिर 243 जे कह लो। इसके अंदर पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग के बारे में जिक्र है और उसके अंदर ये पंचायती राज संस्थाओं के बारे में वित्त आयोग का जिक्र है 243 आई में, और नगरीय निकायों के लिए वित्त आयोग के बारे में गठन है 243 वाई के अंदर या फिर 243 में के अंदर। तो ये बात ध्यान रखनी है। और ये वाली सारी रामायण होती है साथियों, उसके बाद में साल आता है आपका 1994 और 1994 के अंदर राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो अगर आपसे यह पूछे कि राजस्थान में वित्त आयोग का गठन कब किया गया, डेट ध्यान रखनी है 24 अप्रैल 1994। चलो ये वाली चीज जो है मैं आपके यहां पर लिख देता हूं। इस वित्त आयोग का गठन कब किया गया, अगर आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछे तो आपको डेट ध्यान रखनी है 24 अप्रैल 1994। इस दिन क्या होता है, 24 अप्रैल 1994 को इस दिन राजस्थान के अंदर वित्त आयोग का गठन होता है। किसका गठन होता है, वित्त आयोग का।
तो राज्य वित्त आयोग या राजस्थान वित्त आयोग का गठन कब होता है? गठन की डेट पूछते तो 24 अप्रैल 1994 है। और प्रथम वित्त आयोग जो है वो कार्य के अंदर कब आता है? वो आता है 1 अप्रैल 1995 को। तो वो जब अपन आगे आयोगों की बात करेंगे, टोटल 7 आयोग है, 7 आयोग 6 आयोग है, 6 आयोगों के बारे में बात करेंगे, कौन से आयोग का कार्यकाल क्या था और कौन से आयोग के सदस्य और अध्यक्ष कौन कौन थे, वहां पर मैं आपको प्रथम वित्त आयोग के बारे में बता दूंगा। बाकी अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि राजस्थान वित्त आयोग का गठन कब किया गया, डेट ध्यान रखनी है, 24 अप्रैल 1994 को वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है साथियों, अब अपन इसकी संरचना की बात करते हैं कि इस वित्त आयोग की संरचना किस प्रकार से होगी। संरचना मतलब इसके अंदर सदस्य कैसे होंगे। देखो यहां आ जाओ, हल्का फुल्का छाप लो अपनी कॉपी के अंदर। संरचना के अंदर साथियों इसमें एक बात लिखी हुई है कि इसमें अध्यक्ष कितने होंगे, तो अध्यक्ष तो होगा इसके अंदर एक। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात लिखी हुई, इसके अंदर सदस्य कितने होंगे, तो सदस्य होंगे इसके अंदर 4। कितने सदस्य होंगे? 4। और इस 4 के आगे एक बात और लिखी हुई है कि ये 4 सदस्य क्या होंगे? अधिकतम होंगे। कितने? अधिकतम होंगे ये 4 सदस्य। 4 से कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। और इसके अलावा साथियों इसमें एक बात मैं और बता दूं आपको कि इसके अंदर सचिव का भी प्रावधान है, यानी कि सचिव भी हो सकता है एक, जो कि किसी किसी वित्त आयोग में सचिव रहा है। जैसे वर्तमान जो वित्त आयोग है उसमें आपकी देराश्री जो है वो आपकी सचिव है। उससे पहले वाले के अंदर जो है आपके उसमें भी सचिव थे। तो ये जो सचिव है साथियों, एक सचिव का भी कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि कितने सदस्य का आयोग है, पहली बात तो इस संरचना में एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये बहुसदस्यीय आयोग है। कैसा? बहुसदस्यीय आयोग है। और बहुसदस्यीय में भी एक तो अध्यक्ष होगा आपके, 4 सदस्य होंगे, 4 सदस्य अधिकतम होंगे, कम भी हो सकते हैं। किसी वित्त आयोग में 2 ही सदस्य होते हैं, किसी में 3 होते हैं, और 4 तो अभी तक किसी भी वित्त आयोग में नहीं हुआ है। और एक सचिव का भी इसके अंदर प्रावधान है। एक बात यहां पर आपको जो ध्यान रखनी है, इन सदस्यों की संख्या कितनी होगी उस बात का निर्धारण कौन करता है? उस बात का निर्धारण करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो यहां पर एक नोट लिख लो क्या, कि राजस्थान जो फाइनेंस कमीशन है, इस राजस्थान फाइनेंस कमीशन के सदस्यों की संख्या का निर्धारण, किसका? सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा? सदस्यों की संख्या का निर्धारण, ये संख्या का निर्धारण करेगा आपके कौन? राजस्थान का राज्यपाल। तो ये सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल करेगा। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। एग्जामिनर आपसे यहां से भी सवाल पूछ सकता है कि राज्य वित्त आयोग के अंदर कितने सदस्य होंगे, इस बात को तय कौन करता है, या ये बात किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो राजस्थान के राज्यपाल के ऊपर ही निर्भर करती है। राज्यपाल चाहे उतने सदस्य वित्त आयोग के अंदर रख सकता है। वित्त आयोग पूरी तरह से राज्यपाल के पास जिम्मेदार होता है। अगली बात करें साथियों नियुक्ति की, तो इसके अंदर जो आपके एक तो अध्यक्ष है, 4 सदस्य हैं और एक सचिव है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति वाली सीधी सीधी बात आपको ध्यान रखनी, मैंने बताया पूरी तरह से राज्यपाल के लिए जिम्मेदार है, तो नियुक्ति इनकी राज्यपाल ही करेगा। कौन करेगा नियुक्ति? राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल अकेला करेगा क्या अपनी इच्छा से? नहीं, अकेला नहीं करेगा, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री की सलाह से। मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। तो नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। अगर योग्यता की बात करें साथियों, तो अध्यक्ष की योग्यता के बारे में कुछ खास प्रावधान है नहीं, लेकिन इसके जो सदस्य है ना 4, कितने सदस्य? सदस्य इसके मैंने आपको बताया कि अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। इन चारों सदस्यों की योग्यता के बारे में बोला हुआ है कि इन 4 सदस्यों में से 2 सदस्य तो ऐसे होने चाहिए जो न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हो, यानी कि जो लॉयर होते हो, या फिर वकील रह चुके होते हो, या फिर किसी ना किसी न्यायिक पद पर रह चुके होते हो, जिनको मतलब लॉ के बारे में पता हो, न्याय के बारे में पता हो। और उसके अलावा एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो लेखा जोखा से संबंधित हो, यानी कि लेखा मामलों से संबंधित विशेषज्ञ हो। और एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ हो। अब देखो लेखा मामलों के बारे में, यानी कि अकाउंटेंट की बात की गई, तो अकाउंटेंट तो होना जरूरी है, पैसों का मामला वित्त आयोग पूरा का पूरा। तो एक तो आपके लेखा मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए, एक आर्थिक मामलों का, इकोनॉमिक जो आपके फैक्टर्स होते हैं उनका विशेषज्ञ होना चाहिए एक। तो ये 4 सदस्य हैं, इनमें से इस प्रकार होना चाहिए। और हर चुनाव आयोग के अंदर एक लेखा मामलों का विशेषज्ञ और आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ तो हर उसके अंदर वित्त आयोग के अंदर रखना जरूरी है ही है। बाकी न्यायिक पृष्ठभूमि से भी रखा जा सकता है, वो राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रखेगा कि नहीं रखेगा। बाकी अध्यक्ष की योग्यता के बारे में कोई खास बात नहीं की हुई है इसके अंदर। अध्यक्ष तो जो है किसी को भी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसके कार्यकाल के बारे में। तो कार्यकाल साथियों आपको पता है वित्त आयोग का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। तो जब तक वित्त आयोग का कार्यकाल रहेगा तब तक ही उस वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी रहेगा, उनके सदस्यों का कार्यकाल भी रहेगा। जैसे ही नया वित्त आयोग बनता है, नया अध्यक्ष और नए सदस्य बनते हैं, वो राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है, राज्यपाल उन्हीं को वापस बनाता है या नए लोगों की नियुक्ति करता है। तो कार्यकाल कितना होता है इसका?
कार्यकाल केवल और केवल 5 वर्ष। क्यों? क्योंकि वित्त आयोग का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। या कार्यकाल में एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो वित्त वर्ष चलता है ना अपना, वित्त वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। जैसे अभी जो 2024 का वित्त वर्ष है 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है, 31 मार्च 2025 तक चलेगा। यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो ईयर होता है इसको फाइनेंशियल ईयर या वित्त वर्ष बोलते हैं। और उसी वित्त वर्ष के अनुसार 5 वर्ष तक जो है इसका कार्यकाल होता है, चाहे सदस्य हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे सचिव हो, सबका कार्यकाल उसी अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, अगली बात करें त्याग पत्र की, तो इनकी नियुक्ति अगर राज्यपाल ने करी है तो ये त्याग पत्र भी किसको दे सकते हैं? राज्यपाल को ही देंगे। यानी कि इनके लिए तो पूरे तरीके से राज्यपाल ही जिम्मेदार है हर चीज को। और एक पद से हटाना, जैसे मैंने आपको आरपीसी के अध्यक्ष के बारे में बताया, आरपीसी अध्यक्ष को भी पद से राज्यपाल नहीं हटा सकता। कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। और राष्ट्रपति भी एक कमेटी बिठा करके उस कमेटी के आधार पर हटाता है। उसी प्रकार से निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जिसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं, उसको भी राष्ट्रपति हटाता है, हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को फॉलो करके। लेकिन ये जो वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग के चाहे अध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो, चाहे सचिव हो, उनको कौन हटा सकता है? उनको राज्यपाल हटा सकता है। ये बात ध्यान रखना, ये थोड़ी सी अलग आई है आपके सामने। कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है। और राज्यपाल कैसे हटाएगा? तो मंत्रिपरिषद की सलाह करेगा। इसके अंदर भी राज्यपाल खुद अपनी इच्छा से हटा सकता है, लेकिन उसमें भी मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा या मंत्रिपरिषद की सिफारिश उसके काम आएगी। मंत्रिपरिषद से जरूर वो डिस्कशन करेगा। आपको पता है, चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, इनको बोला जाता है कि केवल और केवल कार्य वो दिखावे के पद है, जो कि हाँ बैठे हैं केवल सिग्नेचर करने के लिए। बाकी मेन पावर तो सरकार के हाथ में ही होती है, सेंटर में प्रधानमंत्री के और स्टेट में मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। तो राज्यपाल हटा सकता है, आधिकारिक तौर पर कहा हुआ है, लेकिन उसको सलाह लेनी पड़ेगी या सिफारिश करनी पड़ेगी, सलाह मुशावरा करना पड़ेगा मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के साथ में। तो राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अगर आपको ये पूछ ले कि राजस्थान वित्त आयोग का अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, इनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, ये बात बोले तो ये बात भी सही होगी। कार्यकाल वैसे 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष से पहले ये चाहें तो त्याग पत्र दे सकते हैं। और राज्यपाल की इच्छा हो जाए कि नहीं इसको हटाना, ये ठीक काम नहीं कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, तो मुख्यमंत्री से और मंत्रिपरिषद से सलाह मशवरा करके उसको हटा भी सकता है। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो अपने पद पर बने रहते हैं। तो इस कार्यकाल वाली चीज के अंदर एक लाइन और नहीं ऐड कर लो, क्या? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं साथियों आपके प्रथम वित्त आयोग की। जैसे ये तो हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपने जान ली कि वित्त आयोग काम क्या करेगा। कि वित्त आयोग बेसिकली पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के लिए वित्त का अनुदान करता है, सिफारिश लगाता है राज्यपाल से। फिर राज्यपाल साहब जो है वो राज्य की संचित निधि से इनको वित्त दिलवाते हैं। मतलब मंत्रिमंडल के अंदर पूरा डिस्कशन होकर रिपोर्ट बनती है, उसके आधार पर उनको वित्त मिलता है कि हाँ इतना रुपया तुम लोगों को हम देंगे पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों पर खर्च करने के लिए। ठीक है, वित्त आयोग का ये काम है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 4 सदस्य और एक सचिव होता है। 4 सदस्य आज तक कभी किसी वित्त आयोग के अंदर नहीं रहे, लेकिन 2 सदस्य तो हर वित्त आयोग के अंदर रहना जरूरी है। एक सदस्य आपके लेखा जोखा से संबंधित विशेषज्ञ होगा, एक सदस्य जो है आपके मतलब 2 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से संबंधित होंगे, और एक सदस्य ऐसा होगा जिस सदस्य को किसका नॉलेज होना चाहिए? जिसको आर्थिक मामलों का नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार से टोटल 4 सदस्य इसके अंदर हो सकते हैं। इनके कार्यकाल की बात करें, इनके नियुक्ति की बात करें, इनको पद से हटाने की बात करें, सारी की सारी चीजें राज्यपाल के ऊपर निर्भर करती है। राज्यपाल ही इनकी नियुक्ति करता है, उसको ये त्याग पत्र देते हैं, वही इसको पद से हटा सकता है। पूरी तरह से राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद के ऊपर बने रहते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रथम वित्त आयोग की। देखो, आपसे सवाल पूछा जाता है एक तो प्रथम वित्त आयोग से, और एक जो वर्तमान में चल रहा है छठा वित्त आयोग उससे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम वित्त आयोग की। प्रथम वित्त आयोग जो है साथियों, कब गठन किया गया था प्रथम वित्त आयोग का? तो प्रथम वित्त आयोग जो है इसका गठन तो कब किया गया, मैं डेट आपको बता चुका हूं। अगर इसके गठन की बात करें, गठन इसका किया गया था 24 अप्रैल 1994 को। कब किया गया? 24 अप्रैल 1994 को इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि राजस्थान में वित्त आयोग का गठन कब होता है। तो जो पहला वित्त आयोग बनाया गया था उसी समय वित्त आयोग जो है पारदर्शिता के अंदर आ गया था, इसी समय इसके गठन को माना जाता है। लेकिन गठन तो हो गया, लेकिन ये कार्यशील कब हुआ, यानी कि ये एक्शन के अंदर कब आया? तो कार्यशील ये कब हुआ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है साथियों। कार्यशील होता है ये आपके 1 अप्रैल 1995 से। नया जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, मैंने आपको बताया 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो तब से ये एक्शन के अंदर आ जाता है, कार्यशील होता है। और इसका कार्यकाल कब तक रहता है? तो 1 अप्रैल 1995 से लेकर के इसका कार्यकाल रहता है साथियों 31 मार्च 2000, साल 2000 तक।
क्योंकि ये बात बोली हुई कि 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो 1995 से लेकर 2000 तक 5 वर्ष हो गए और फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष के अकॉर्डिंग चलता है। आपका जो वित्त वर्ष है ना साथियों, ये देखो, जो आपका वित्त वर्ष है वो वित्त वर्ष कब से कब तक चलता है? तो वित्त वर्ष 1 अप्रैल को तो शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है? 31 मार्च को खत्म हो जाता है। 31 मार्च को खत्म हो जाता है। अभी जैसे 2024 वाले की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 को अपना वित्त वर्ष शुरू हुआ था, 31 मार्च 2025 को अपना वित्त वर्ष क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और अब मार्च के बाद में कौन सा महीना आता है? अप्रैल। तो मार्च के बाद में जैसे ही वापस से 1 अप्रैल 2025 आएगी तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के वापस 31 मार्च 2026 तक अगला वित्त वर्ष चलेगा। तो एक जो वित्त वर्ष होता है वो अप्रैल से लेकर के मार्च के बीच में चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। तो किसी भी वित्त आयोग के कार्यकाल के बारे में आपसे पूछे कि कौन से वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था, कार्यकाल हमेशा आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ही बताना है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए यहां पर भी सवाल दे सकता है। प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल आपको बोल सकता है 24 अप्रैल 1994 से 31 मार्च 2000, नहीं, गलत हो जाएगा। कार्यकाल क्या होगा? ये जैसे मैंने इसके सामने आपके कार्यशील लिखा है, इसको ये भी लिख लो कि इसका कार्यकाल जो है वो कब था। तो कार्यकाल भी इसका कब था? 1 अप्रैल 1995 से लेकर के 2000 के बीच में इसका कार्यकाल था। और देखो यहां से क्या चीज इंपॉर्टेंट बन सकती है आप लोगों के लिए, चलो आ जाओ। इसका जो प्रथम वित्त आयोग था इसका अध्यक्ष कौन था? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे साथियों आपके कौन? के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल जिनको बोला जाता है। पूरा नाम लिख देता हूं आपके यहां पर, कृष्ण कुमार गोयल। कृष्ण कुमार गोयल। एक तो एग्जामिनर का फेवरेट होता है कि प्रथम वित्त आयोग के जो है आपके अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना के गोयल प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे जिनको कृष्ण कुमार गोयल बोला जाता है। और बेसिकली इसके अंदर सदस्य कितने थे? तो 3 सदस्य थे। और इसका कार्यकाल जो है वो कब से कब तक था? 1 अप्रैल 1995 से लेकर के 2000 के बीच में था। तो ये पहला वित्त आयोग है। कौन सा वित्त आयोग है ये पहला वित्त आयोग है। अब देखो यहां पर एक पेज और लेना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा और वो एक्स्ट्रा पेज अपन इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं जो कि वित्त आयोग के कॉन्सेप्ट को आपके कंप्लीटली क्लियर कर देगी। देखो इधर आओ, यहां तक समझ में आ गई बात कि प्रथम वित्त आयोग 24 अप्रैल 1994 को गठन होता है। अगर गठन की बात करें कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 24 अप्रैल 1994 को हुआ। इसके कार्यकाल के बारे में पूछे तो 1 अप्रैल 1995 से लेकर के 31 मार्च 2000 तक इसका कार्यकाल रहता है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो के गोयल या फिर कृष्ण कुमार गोयल कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। किसके? प्रथम वित्त आयोग के। प्रथम वित्त आयोग के बाद में कौन सा आयोग आएगा? दूसरा वित्त आयोग आएगा। तो प्रथम के बाद में जो दूसरा वित्त आयोग आएगा, ये दूसरा वित्त आयोग कब से कब तक चलेगा? तो देखो ये 2000 में खत्म होता है तो ये 2000 से शुरू हो जाएगा। 2000 से शुरू होकर के कब तक चलेगा? 2005 तक चलेगा। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर उसके बाद में तीसरे वित्त आयोग की बात करें तो तीसरा वित्त आयोग 2005 के अंदर ही शुरू हो जाएगा और 2005 से शुरू होकर के कब तक चलेगा? 2010 तक चलेगा, क्योंकि 5 वर्षों का प्रावधान किया हुआ है। अगले अगर चौथे वित्त आयोग की बात करें तो वो 2010 को शुरू हो जाएगा और 2015 में जाकर के आपका खत्म होगा। उसके आगे पांचवें वित्त आयोग की बात करें साथियों तो वो 2015 में आपके क्या होता है? शुरू, और 2020 में जाकर के हो जाता है आपके खत्म। उसके बाद आता है आपका छठा वित्त आयोग जो कि वर्तमान में है, 2020 से शुरू होता है और कब तक चलेगा? तो 2025 तक चलेगा। अब यहां से एग्जामिनर आपको बावड़ा बना सकता है, आपसे कार्यकाल पूछ सकता है। तो कार्यकाल बिल्कुल शॉर्ट के अंदर याद करवा दे रहा हूं आपको। मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो 1 अप्रैल 2000 से लेकर के 31 मार्च को खत्म होता है। तो 31 मार्च 2005 तक जो दूसरा वित्त आयोग था उसका कार्यकाल था। दूसरे आयोग वित्त आयोग का कार्यकाल पूछे तो 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2005 तक। यहां पर एक बात और भी है, दूसरा जो वित्त आयोग था इसके अध्यक्ष थे आपके हीरालाल देवपुरा। ध्यान रखना कौन थे? हीरालाल देवपुरा। हालांकि मैं आगे डिस्कस करूंगा लेकिन यहां पर एक और चीज बता देता हूं आपको। हीरालाल देवपुरा कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। हीरालाल देवपुरा कौन थे? दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये बात लिख लो यहाँ पर कि ये दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अब ये क्यों बता रहा हूं? ये एक इंटरेस्टिंग बात है साथियों, क्योंकि हीरालाल देवपुरा एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो कि वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और सीएम भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? ये सीएम भी रह चुके हैं। ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर भी बैठ चुके हैं। कौन? हीरालाल देवपुरा। एक बात और इंपॉर्टेंट है हीरालाल देवपुरा के बारे में कि हीरालाल देवपुरा राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है। राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री।
सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, मात्र 16 दिन का इनका कार्यकाल था साथियों। सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम थे। कितने दिन का कार्यकाल था इनका? 16 दिन का कार्यकाल था। साल 1985 के अंदर ये सीएम बनते हैं साथियों, और उस समय मात्र मतलब 16 दिनों के लिए ये सीएम के पद के ऊपर रहते हैं। कौन? हीरालाल देवपुरा, जो कि दूसरे वित्त आयोग के क्या बने थे? आपके अध्यक्ष बने। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखो, 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2005 तक आपके दूसरे वित्त आयोग का कार्यकाल हो गया। तीसरे वित्त आयोग की बात करें तो इसका कार्यकाल होगा 1 अप्रैल 2005 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखो 31 मार्च 2005 को खत्म हुआ, मार्च के बाद में महीना आता है अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2005 से लेकर के वापस 31 मार्च 2010 तक आपके तीसरे वित्त आयोग का कार्यकाल होगा। चौथे वित्त आयोग का 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2015 तक ये कार्यकाल इसका चलेगा। फिर आपके जो है 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक आपके पांचवा वित्त आयोग चलेगा। और छठा वित्त आयोग आपके शुरू हो गया था कब? 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक चलेगा। एक बात यहां पर विशेष ध्यान रख लेना, ये जो छठा वित्त आयोग है, इस छठे वित्त आयोग का गठन की अगर बात करें, कार्यकाल पूछेगा तो कार्यकाल तो यही बताना है, लेकिन अगर इसके गठन की बात करें तो इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था साल 2021 में। और 2021 में भी कब? डेट ध्यान रखना, 12 अप्रैल 2021 को इसका गठन किया जाता है। आप कहोगे गुरुजी ऐसा क्यों? तो आपको याद होगा, हम सब लोग घरों के अंदर बैठे हुए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, उस टाइम में कोविड आ गया था। तो कोविड की वजह से 2020 के अंदर, मार्च 2020 के अंदर आपके कोविड आ गया था। मार्च के बाद में अप्रैल में गठन होना था, हो नहीं पाया, तो कोविड की वजह से इसका गठन कब किया गया? 12 अप्रैल 2021 को। लेकिन अगर कार्यकाल पूछे तो कार्यकाल तो 5 वर्ष ही होता है और वित्त वर्ष के अकॉर्डिंग ही होता है। तो 1 अप्रैल 2020 को क्या हो जाता है? इसका कार्यकाल शुरू, जो कि 31 मार्च 2025 तक चलता है। 2025 को ये आपके खत्म हो जाएगा। और गठन इसका 12 अप्रैल 2021 को किया गया। ये वाला गठन किसने किया? तो इस समय आपके राज्यपाल कौन थे? इस समय राज्यपाल थे आपके कौन? श्री कलराज मिश्र। ये भी ध्यान रखना, कलराज मिश्र जी के द्वारा जो है इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं साथियों। पहले वित्त आयोग के बारे में मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद में सारे के सारे वित्त आयोग का कार्यकाल भी मैंने आपको बता दिया, छठे वित्त आयोग तक। अब देखो, इन सभी वित्त आयोग के बारे में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एक चीज और पूछी जाती है कि कौन से वित्त आयोग ने राज्य सरकार से कितने पैसे की सिफारिश करी और कितना % पैसा राज्य सरकार ने आपको दे दिया था। यहां आ जाओ, सारे के सारे वित्त आयोग में एक बार में एक ही नजर में आपको याद करवा देता हूं। पहला वित्त आयोग के गोयल या फिर कृष्ण कुमार गोयल, इनके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। कौन थे ये? आपके कृष्ण कुमार गोयल। कृष्ण कुमार गोयल क्या थे? अध्यक्ष थे पहले वित्त आयोग के। और सदस्य सहित सचिव सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 3 सदस्य थे। मैंने आपको बताया था 1+4+1 का कॉन्सेप्ट है, यानी कि टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक तो अध्यक्ष होता है, एक तो कौन होता है? अध्यक्ष होता है, यानी कि प्रेसिडेंट होता है, 4 आपके मेंबर होते हैं, और एक कौन होता है? सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है। तो टोटल 6 में से 3 सदस्य, यानी कि एक तो अध्यक्ष हो गया, 3 ये हो गए, यानी कि पहले वित्त आयोग के अंदर कुल सदस्य कितने थे? 6 में से 4 सदस्य थे। ये बात ध्यान रखोगे। पुरस्कार की इसकी अवधि 1995-96 से 1999-2000, ये मैं आपको कार्यावधि बता चुका हूं। पहला जो वित्त आयोग था 95 से लेकर के 2000 के बीच में। अच्छा, इसने साथियों देखो SONTR का हस्तांतरण परसेंटेज अनुशंसित, मतलब कि कितनी अनुशंसा करी थी राज्य सरकार से इन्होंने। यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज लिखी हुई है, ये जो स्क्रीनशॉट आपके सामने है, पहली बात तो ये राजस्थान वित्त आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं उठा करके लेकर के आया हूं, ताकि आप लोगों के मन में किसी प्रकार का भ्रम ना रहे और आप ऑथेंटिक चीज पढ़े। यहां पर ये जो चीज लिखी हुई साथियों, इसका मतलब क्या है? यहां पर लिखा हुआ है SONTR। इसका मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्टेट, ओ का मतलब होता है ओन्स, यानी कि स्टेट की खुद की जो है। एनटीआर का मतलब होता है नेट टैक्स रेवेन्यू। कौन सा रेवेन्यू? नेट टैक्स रेवेन्यू, यानी कि राजस्थान सरकार का जितना नेट टैक्स रेवेन्यू होता है ना, उस टैक्स रेवेन्यू का कितना % हम सिफारिश करते हैं। तो पहले वित्त आयोग ने ये बात बोली थी कि साहब आपके पास जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है उसका 2.18% आप हमें दे दो। किस लिए दे दो? पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। बात समझ में आई? वित्त आयोग काम क्या करता है? सिफारिश करता है। ठीक है, वित्त आयोग ने सिफारिश कर दी। अब सिफारिश करने के बाद में राजस्थान का मंत्रिमंडल, यानी कि राज्य सरकार द्वारा ATR का मतलब होता है एक्शन टेकन रिपोर्ट। ATR का मतलब क्या होता है? एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी कि राज्य सरकार फिर एक्शन लेती है कि तुमने जो 2.18% अनुशंसा करी है, सिफारिश करी है, हम देखते हैं हम इतना दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। फिर वो एक्शन टेकन रिपोर्ट देते हैं। उस एक्शन टेकन रिपोर्ट में 2.18% इनको दे दिया गया था, यानी जितना मांगा था इन्होंने उतना इनको दे दिया गया।
हो गई बात क्लियर। तो यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है आपके, यहां से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये, प्रथम वित्त आयोग कितनी अनुशंसा करता है, 2.18% की अनुशंसा करता है, और कितना मिल जाता है इनको, तो 2.18% ही मिल जाता है, यानी कि केवल 2.18% आपको ध्यान रखना है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, के गोयल थे, कृष्ण कुमार गोयल थे। टोटल सदस्य कितने थे, अध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य थे सचिव के सहित। कार्यकाल कब था, 1995 से शुरुआत होकर के 2000 तक था। आगे बात करें साथियों दूसरा वित्त आयोग, दूसरे वित्त आयोग में आपके अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल देवपुरा, जो कि सीएम भी रह चुके हैं और सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम रह चुके हैं। यहां से एक सवाल बनता है कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान के सीएम तथा राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वन लाइनर सवाल बनता है, ध्यान रखना है। हीरालाल देवपुरा 1985 के अंदर सीएम भी रहते हैं, मात्र 16 दिन के सीएम बनते हैं, और राजस्थान के दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह भी बात पूछ सकता है कि एकमात्र ऐसे सीएम जो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, या फिर यह भी पूछ सकता है कि राजस्थान के एक सीएम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे, तो कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, यह भी बताना पड़ सकता है। तो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। इसमें भी सदस्य सहित सचिव सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी, 3, यानी कि इसके अंदर भी अध्यक्ष, सचिव और सदस्य सब मिलाकर के 4 मेंबर थे। 2000 से लेकर के 2005 के बीच में ये कितनी अनुशंसा करता है, 2.25% की अनुशंसा करता है, और 2.25% इनको मिल जाता है। तो पहले के अंदर 2.18, दूसरे के अंदर 2.25। तीसरा वित्त आयोग आ जाओ, तीसरे वित्त आयोग में मणिक चंद सुराण जो है ये आपके अध्यक्ष बनते हैं। इसमें भी सदस्य 3 थे, यानी कि इसमें भी टोटल मेंबर अध्यक्ष सहित कितने हो गए, 4 हो गए। ये साल 2006 से लेकर 2010 के बीच में चलता है, और ये लोग साथियों अनुशंसा करते हैं 3.50% की, और उतना इनको राज्य सरकार दे भी देती है। उसके बाद में आता है आपका चौथा वित्त आयोग, और उसके अंदर कौन बनते हैं आपके, बीडी कल्ला बनते हैं। कौन बनते हैं, बीडी कल्ला। कल्ला को ध्यान रखो, छल्ला। अभी मैं आपको पूरी ट्रिक बता दूंगा जिससे सारे के सारे अध्यक्ष को आप एक लाइन से याद कर लोगे, वो भी क्रम वाइज, क्योंकि एग्जामिनर पूछा हुआ एग्जाम के अंदर कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, उसमें एक तरफ अध्यक्ष दे दिया, दूसरी तरफ उनका कार्यकाल दे दिया। अभी ये वाला सवाल मैं परमानेंट आपको जो है आपकी खोपड़ी में बिठा दूंगा, यहां से आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। आ जाओ, देखो बीडी कल्ला, इनके समय में भी सदस्य कितने थे, 3 थे, यानी कि टोटल अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, और ये 2010 से लेकर के 2015 के बीच में कार्य करता है। और ये साथियों अनुशंसा करता है 5% और कुछ करों का निर्धारण, यानी कि ये कहता है कि हमें 5% तो जितना टैक्स आपके पास आ रहा है उतना दो, और कुछ करों का निर्धारण करो, यानी कि कुछ टैक्स ऐसे डिसाइड करो जिनको पंचायती राज संस्थाएं और नगर निकाय खुद ही वसूल करेंगे। तो उन करों का निर्धारण करने की बात करता है। इनकी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इनको कितना 7.182% का जो है साथियों क्या दे देती है, अनुदान दे देती है। तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अनुदान जितना इन्होंने मांगा उससे ज्यादा राज्य सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट के अंदर इनको अनुदान दे दिया। तो ये वाला वित्त आयोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कौन से वित्त आयोग में आज तक सबसे ज्यादा अनुदान राज्य सरकार ने दिया है। ध्यान रखना, सबसे पहले 5वें वित्त आयोग के अंदर दिया, 4थे वित्त आयोग के अंदर दिया जाता है। बीडी कल्ला अध्यक्ष से 5% का ये डिमांड करते हैं और इनको 7.182% दे दिया जाता है। उसके बाद में आता है आपका 5वां वित्त आयोग। इस 5वें वित्त आयोग में मात्र 3 ही सदस्य थे अध्यक्ष के सहित। अध्यक्ष कौन थी, ज्योति किरण थी। ज्योति किरण को भी आपको ध्यान रखना, इसके ऊपर भी स्टार लगा लो। एक तो हीरालाल देवपुरा पे स्टार लगाओ, एकमात्र सीएम जो क्या रह चुके हैं, जो कि राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, और एकमात्र महिला ज्योति किरण जो कि क्या रह चुकी है, राजस्थान वित्त आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो भी ज्योति किरण, आज तक एकमात्र महिला अध्यक्ष तो भी ज्योति किरण। कब रहती है, 2015 से लेकर 2020 के बीच में 8.5% की डिमांड करते हैं साहब। ये महिला है, ऑब्वियस सी बात है, महिला को तो पैसों की ज्यादा जरूरत होगी, तो इन्होंने ज्यादा डिमांड करी, लेकिन इनको मिला कितना, 7.182%। तो अब एग्जामिनर यहां से आपको सवाल भी पूछ सकता है। देखो ये सवाल थोड़ा सा डीप जाएगा ना, आरएस के एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कौन से वित्त आयोग में सबसे ज्यादा अनुदान की डिमांड की गई या सबसे ज्यादा अनुदान की सिफारिश की गई। ध्यान रखना, 5वें वित्त आयोग में 8.5% अनुदान की सिफारिश की जाती है, लेकिन मिलता कितना है, एक्शन टेकन रिपोर्ट में 7.182% मिलता है। जितना 5वें के अंदर 4थे के अंदर मिलता है उतना ही 5वें के अंदर मिलता है। अब इससे आगे अपन बात कर लेते हैं साथियों, 6ठा वित्त आयोग। कौन सा, 6ठा वित्त आयोग। और ये जो 6ठा वित्त आयोग है, इस 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके, तो ध्यान रखना प्रद्युमन सिंह इसके अध्यक्ष है। कौन है, प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह इसके अध्यक्ष हैं। और सचिव सहित सदस्यों की संख्या इसमें कितनी है, तो वो है इसके अंदर 3, और ये 2020 में शुरू होता है और कब तक चलेगा, 2025 तक चलेगा। और ये लोग है कितने की डिमांड करते हैं, तो ये 6.75% की डिमांड करते हैं अनुदान की, और 6.75% अनुदान इनको मिल भी जाता है। ये वाली चीज मैंने यहां पर आपके लिख दी है। लेकिन यहां से जो बात ध्यान रखने की है ना साथियों, ध्यान रखने की बात क्या है कि देखो
इसमें सदस्य सही सचिवों की संख्या 2 सदस्य थे। कौन से में? 5वें आयोग के अंदर। तो 5वें में जो 2 सदस्य थे ना, एक तो कौन थे? एक तो प्रद्युमन सिंह थे, जो प्रद्युमन सिंह आगे जाकर के छठे वित्त आयोग के कौन बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। और दूसरी कौन थी? दूसरी थी एस.सी. देरासरी। कौन थी? एस.सी. देरासरी, जो कि वर्तमान छठे वित्त आयोग की क्या है? सचिव है। तो इस वित्त आयोग के अंदर जो सदस्य थे ना, वो दोनों के दोनों सदस्यों में से एक सदस्य तो छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष बन जाता है और एक छठे वित्त आयोग का सचिव बन जाता है। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये कितना 6.75% की डिमांड करते हैं और 6.75% इनको मिल जाता है। अब देखो यहां पर मैं छठा आयोग आपको पूरा का पूरा बता रहा हूं। एक तो देखो पांचवा वित्त आयोग बता रहा हूं हल्का सा, क्यों? क्योंकि इसमें से भी आपके जो है सवाल बन सकता है। क्या बन सकता है? पांचवा वित्त आयोग। ठीक है, हल्की सी तो ये बात छाप लो कि ये जो पांचवा वित्त आयोग है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पांचवें वित्त आयोग के अंदर जो अध्यक्ष बनती है आपकी, कौन बनती है? ये बनती है आपकी ज्योति किरण। कौन बनती है? ज्योति किरण। और ये ज्योति किरण एकमात्र महिला है जो कि कौन थी? वित्त आयोग की अध्यक्ष थी। और ये डिमांड कितनी करती है? तो 8.5% की डिमांड करती है, लेकिन इनको मिलता कितना है? 7.182% ही मिलता है। ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। और इस वाले वित्त आयोग के अंदर जो सदस्य थे ना, इस वाले वित्त आयोग में सदस्य कौन कौन थे? 2 सदस्य थे। एक सदस्य तो थे आपके प्रद्युमन सिंह। कौन थे? प्रद्युमन सिंह। और एक सदस्य थी आपकी एस.सी. देराश्री। कौन थी? एस.श्री. देराश्री। ये ध्यान रखना, नाम है, ये भी महिला है, एस.सी. देराश्री। इनके बारे में भी पूछ सकता है। तो ये जो प्रद्युमन सिंह है साथियों, ये आगे चल करके क्या बन जाते हैं? ये छठे वित्त आयोग के क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। और ये एस.सी. देराश्री छठे वित्त आयोग की क्या बन जाती है? सचिव बन जाती है, यानी कि सेक्रेटरी बन जाती है। तो ये वाली बात यहां से आपको ध्यान रखनी है। पांचवा वित्त आयोग इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। और ज्योति किरण एकमात्र महिला अध्यक्ष, एकमात्र महिला अध्यक्ष किसके अंदर? वित्त आयोग के अंदर। तो इस पांचवें वित्त आयोग के अंदर जो सदस्य थे, एक तो सबसे ज्यादा की डिमांड की जाती है और मिलता भी सबसे ज्यादा ही है। देखो, हालांकि इनसे पहले सबसे ज्यादा चौथे वित्त आयोग को मिल चुका था बी.डी. कल्ला के टाइम में, ठीक है, और उसके बाद में उतना ही इनको मिलता है, लेकिन इनकी डिमांड ज्यादा रहती है। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में छठा वित्त आयोग, वो भी बता देता हूँ यहीं पर लगे हाथ, लेकिन छठा वित्त आयोग आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा आपके लिए। कौन सा? छठा वित्त आयोग। इस छठे वित्त आयोग से भी साथियों आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां से क्या क्या सवाल आपको पूछे जाएंगे उसके ऊपर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो छठा वित्त आयोग है, चलो आ जाओ। पहली बात, इसका कार्यकाल नहीं देखा अपन ने कि इसका कार्यकाल क्या था। तो पांचवा जो वित्त आयोग था, इसका कार्यकाल अभी वाले से जस्ट पहले ही था, यानी कि 2015 से लेकर के 2020। और वही ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2020 तक कार्यकाल था किसका? पांचवें वित्त आयोग का। और जो छठा वित्त आयोग है, यह आपका कार्यकाल पूछे तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक तो इसका कार्यकाल रहेगा। लेकिन अगर इसके गठन की बात पूछे, इसका गठन कब किया गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनका गठन किया जाता है साथियों 12 अप्रैल 2021 को इसका गठन किया जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर 12 अप्रैल 2021 को गठन किया जाता है, क्योंकि उस टाइम में क्या लग गया था? लॉकडाउन लग गया था। अब देखो, इस वाले वित्त आयोग, छठे वित्त आयोग के अंदर अध्यक्ष कौन है? एक तो आपसे ये पूछ सकता है अध्यक्ष कौन है, तो मैं आपको बता ही चुका हूं, अध्यक्ष है आपके प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह, जो कि कौन थे? पांचवें वित्त आयोग में सदस्य थे। तो एक तो प्रद्युमन सिंह इसके कौन है? अध्यक्ष है। और ये डिमांड कितनी करते हैं? 6.75% रेवेन्यू की डिमांड करते हैं कि इतना अनुदान हमको दे दो, इतना इनको मिल भी जाता है। अच्छा, इसके अलावा इस वित्त आयोग के अंदर सदस्य कितने हैं? तो ये भी ध्यान रखना, इस वित्त आयोग के अंदर 2 सदस्य है। कितने सदस्य हैं? 2 सदस्य है। ये वाली चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्तमान में ये वित्त आयोग चल रहा है, तो यहां से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। सदस्य कितने हैं? 2 है। एक तो कौन है? एक तो आपके लक्ष्मण सिंह है। दूसरे इसके जो अध्यक्ष थे साथियों, कौन थे? अशोक लाहोटी थे। क्या है अभी वर्तमान में भी? अशोक लाहोटी। तो ये दोनों के दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपके लक्ष्मण सिंह है और एक अशोक लाहोटी। हो सकता है आगे चल के 7वें वित्त आयोग में इन्हीं में से कोई अध्यक्ष या फिर सचिव बन जाए। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आप लोगों के सामने, वो वाली बात क्या है, इस वाले वित्त आयोग के अंदर सचिव कौन है? तो इस वाले वित्त आयोग के अंदर सचिव साथियों महिला है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एकमात्र वित्त आयोग जिसकी सचिव एक महिला रही है, ये महिला कौन है? एस.श्री. देराश्री। ये जो एस.सी. देराश्री है, ये कौन है? सचिव है वर्तमान में। ये पहले कौन हुआ करती थी? पांचवें वित्त आयोग की क्या हुआ करती थी? सदस्य हुआ करती थी। ये देखो यहाँ पर मैंने बता दिया, ये पांचवें वित्त आयोग में सदस्य थी, जो कि वर्तमान में छठे वित्त आयोग में कौन है? सचिव है। अच्छा, यहां से एक चीज जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, 6.75% की ये क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। अब ये जो 6.75% का पैसा ये लोग डिमांड करते हैं ना,
इस पैसे को मैंने आपको बताया वित्त आयोग काम क्या करता है। ये बेसिकली वित्त आयोग आपके पंचायती राज और स्थानीय संस्थानों के अंदर इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कितना कितना पैसा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा, तो जितना पैसा इन्होंने लिया ना, देखो इधर आओ, ये जो 6.75% का पैसा इन्होंने लिया ना राजस्थान सरकार से, मान लो कि 6.75% जैसे कि 7,112 करोड़ के समथिंग इनको टोटल पैसा मिला। अब इस पैसे का साथियों कितना, देखो इस पैसे का 75.1% तो देते हैं ये किसको, पंचायतों को। किसको देते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को देते हैं। और 24.9% किसको देते हैं, नगरीय निकायों को, नगरीय निकायों को देता है। और ये जो पंचायतें जितना पैसा प्राप्त करती है ना, यानी कि इसको 7,112 करोड़ का जितना पैसा 75.1% पंचायतें गेन करेगी। ये पंचायतों के अंदर भी आगे 3 स्तर होते हैं, आपको पता हो तो। एक तो होता है आपका कौन, ग्राम पंचायत, एक होती है आपकी ग्राम पंचायत, उससे बड़ी होती है आपकी कौन सी, पंचायत समिति, और उससे बड़ी होती है आपकी कौन सी, जिला परिषद। तो इनको कितना कितना पैसा देगा, एक यहां से आपके सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। ये जितना पैसा इनको मिला है 75.1% का, इसका लगभग 75% तो ग्राम पंचायतों को मिलता है, 20% पंचायत समितियों को मिलता है, और 5% जिला परिषद को मिलता है। तो ये वाला डायग्राम भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। छठा वित्त आयोग, आई होप कंप्लीटली माइंड में फिट हो गया होगा। जहां से सवाल पूछे जाते हैं, प्रद्युमन सिंह से सवाल पूछा जा सकता है, 5वें वित्त आयोग के सदस्य थे, छठे के अध्यक्ष बन गए। एस श्री देराश्री के बारे में पूछा जा सकता है, 5वें वित्त आयोग की सदस्य थी, छठे की सचिव बन गई है। और इसमें वर्तमान में कितने, सचिव सहित 3 सदस्य हैं, यानी कि 3 सदस्य ये होंगे, एक अध्यक्ष हो गया, तो टोटल सदस्य कितने हो गए इसके अंदर, कुल सदस्य हो गए इसके अंदर 4। कार्यकाल इसका 2020 से लेकर 2025, गठन इसका 12 अप्रैल 2021 को किया जाता है। बता चुका हूं किसकी वजह से, कोविड की वजह से लेट हो गया था। अब देखो ये जितने भी आपके अध्यक्ष है ना साथियों, की कौन कौन से वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो इसके बारे में एक मैं ट्रिक है, जो ट्रिक आपको याद करवा देता हूं, यहीं पर आप लोगों के सामने लिख देता हूं। कृष्ण ने हीरा मणि वाला छल्ला ज्योति को प्रेम से दिया। क्या ध्यान रखना है आपको, आपको एक लाइन ध्यान रखनी है बस। कौन सी लाइन, जो आपके सामने लिख रहा हूं, मेरे साथ बोलना। कृष्ण ने, कृष्ण कौन है आप जानते ही हो, के कृष्ण ने हीरा मणि वाला छल्ला, हीरा मणि वाला छल्ला, क्या, हीरा मणि वाला छल्ला किसको दिया, हीरा मणि वाला छल्ला इसने किसको दे दिया, ज्योति को दिया। किसको, ज्योति को दिया। और दिया भी तो कैसे दिया, प्रेम से दिया, ज्योति को प्रेम से दिया। ये बात ध्यान रखोगे आप, ज्योति को प्रेम से दिया। ये वाली एक लाइन आपने याद करी कि सभी के सभी अध्यक्ष भी याद हो जाएंगे आपको, और सबके कार्यकाल भी याद हो जाएंगे। कृष्ण से आप ध्यान रखोगे कौन, के गोयल, यानी कि कृष्ण कुमार गोयल। तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहला जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे आपके के गोयल, जिसको आप नाम ध्यान रख लोगे, कृष्ण कुमार गोयल। और पहला कब शुरू होता है, तो मैंने आपको बताया 1995 से शुरू होता है, और कब तक चलता है, साल 2000 तक चलता है। ठीक है। कृष्ण ने हीरा को, हीरा से क्या ध्यान रखोगे, हीरा से आपके जो दूसरे है साथियों कौन, हीरा चंद्र हीरालाल देवपुरा। कौन है, हीरालाल देवपुरा। तो दूसरे आपके अध्यक्ष थे कौन, हीरालाल देवपुरा। और हीरालाल देवपुरा के बारे में एक बात जो मैंने आपको बताई, ये दूसरे है, कौन है, ये सीएम है। आपसे ये पूछा जाता है कौन सा कार्यकाल था इनका, दूसरा था। और कब से कब तक, 2000 से लेकर के 2005। क्यों, क्योंकि 2000 तक तो पहले वाले का था। तीसरे आपके माणिक, तीसरे के कौन है, तीसरे के आपके माणिक है। और इन माणिक का कार्यकाल कब था, तो इनका कार्यकाल 2005 से लेकर के 2010 तक। उसके बाद में चौथे कौन है आपके, छल्ला, छल्ला से आप ध्यान रखोगे बीडी कल्ला। कौन, बीडी कल्ला। और ये बीडी कल्ला का कार्यकाल कब हो जाएगा, 2010 से लेकर के 2015। इसके बाद में चौथे के बाद में पांचवे पे आ जाएगी आपकी कौन, ज्योति। और ये ज्योति से कौन ध्यान रखोगे, ज्योति किरण, डॉक्टर ज्योति किरण। ये लो, ये आपकी डॉक्टर ज्योति किरण, वो 2015 में खत्म हुआ, तो इसका 2015 से लेकर के 2020। और उसके बाद में प्रेम से आप ध्यान रखोगे प्रद्युमन, प्रेम से आप क्या ध्यान रखोगे, छठे नंबर पे प्रद्युमन। ये आपके प्रद्युम्न हो गए। और प्रद्युम्न का कार्यकाल हो जाएगा आपके कब, 2020 से लेकर के 2025। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, गठन इसका 2021 में किया जाता है। तो क्या करना है, कृष्ण ने हीरा मणि वाला छल्ला, कौन सा, हीरा मणि जड़ेवा छल्ला था एक, वो छल्ला किसको दे दिया, वो छल्ला दे दिया आपकी ज्योति को। और दिया भी तो कैसे दिया, प्रेम से दिया। हो सकता है कृष्ण का दिल आ गया ज्योति के ऊपर, तो कृष्ण ने हीरा मणि वाला छल्ला ज्योति को प्रेम से दिया। ऐसे आप कार्यकाल ध्यान रख लोगे, यहां से लिखना शुरू करोगे 95 से लेकर 2025 में जाके रुकोगे। एक भी चीज आपकी गलत नहीं होगी। यहां से सवाल पूछा गया है पिछले एग्जाम में, आगे वो सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा, वहां पर इस ट्रिक के माध्यम से उस सवाल को आप सॉल्व कर लोगे।
चलो, तो यहाँ पर ये सारा का सारा कंप्लीट होता है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, 6.75% है, उसमें से 75.1% पंचायती राज को, 24.9% नगरीय निकायों को, और पंचायती राज में भी जिला परिषद को 5%, पंचायतों को 20% और ग्राम पंचायत को 75%। अब देखो ये वाली जो बात है ना कि ये जो 6.75% था, ये 6.75%, ये देखो यहाँ पर ये वित्त विभाग का जो वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग ने 2021 में जब गठन हुआ था तो सबसे पहले इन्होंने रिपोर्ट भेजी थी, तो 6.75% की इन्होंने डिमांड करी थी और राज्य सरकार ने इसको 6.75% अनुदान दे भी दिया था। और इन्होंने ये बोला था 6.75% में से 75.1 और 24.9, यानी कि मैंने यहां पर जो ये आपको बात बताई है ना, ये इंपॉर्टेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपके सामने रिपोर्ट है छठे वित्त आयोग की, है ना। ये बकायदा आपकी वित्त आयोग की वेबसाइट पर, भारतीय ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उपस्थित है, आपकी राजस्थान सरकार के वित्त आयोग की वेबसाइट पर। इसलिए ये भी मैं आपके सामने लाया हूं ये बताने के लिए कि ये वाली चीज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। छठे वित्त आयोग के अंदर क्या क्या हुआ था, पंचायती राज संस्थाओं को कितना अनुदान मिला था, ग्राम पंचायतों को कितना मिला था, है ना, वो सारी चीजें। चलो इससे आगे एक बात और ध्यान रखना, अभी जो वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है, इसी छठे वित्त आयोग के अंदर क्या होता है, केंद्रीय जो वित्त आयोग है, केंद्र के अंदर कौन सा वित्त आयोग है, ये 16वां वित्त आयोग। इस 16वें वित्त आयोग के साथियों 2024 में जिसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, अरविंद पनगड़िया है। वो अरविंद पनगड़िया और उनकी टीम राजस्थान के दौरे पर आई थी, और दौरे पर आए तब राजस्थान सरकार ने क्या बोला, इनको बोला कि साहब राजस्थान के अंदर जितना टैक्स रेवेन्यू बनता है ना, राजस्थान सरकार जितना भी टैक्स कलेक्ट करती है, उस टैक्स को में से मतलब राजस्थान की जनता से जितना टैक्स आता है उसका केवल 41% ही मिलता है राजस्थान सरकार को, बाकी 59% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चल जाता है। तो इन्होंने बोला कि साहब हमारे राजस्थान में वर्तमान में जो 41% हिस्सा है उसको बढ़ा करके आप 50% कर दो। तो वर्तमान में हिस्सा 41% है, बाकी केंद्र ले जाता है, तो ये राजस्थान को बोल रहे हैं कि हमें 50% जो है हिस्सा दे दो हमारे टैक्स का, क्योंकि हमारे राज्य से वसूल कर रहे हो तो हमें 50% तो दो एटलीस्ट, केंद्र सरकार के पास वो चल जाता है। तो इसके ऊपर अभी विचार करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि कौन से वित्त आयोग के समय सेंटर के वित्त आयोग की टीम जो है निरीक्षण के लिए आई थी। ध्यान रखना छठा वित्त आयोग था जिस टाइम में प्रद्युमन सिंह थे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात, वित्त आयोग के कार्य जान लो एक बार, क्या क्या कार्य होते हैं। राज्य सरकार को प्राप्त राजस्व, यानी कि प्राप्त जो आय होती है, शुल्क कर चुंगी, जो भी ये टैक्स वगैरह लेते हैं उनसे जो आय होती है, उस आय में से पंचायती राज और नगरीय निकायों के मध्य धन का वितरण, यानी कि राज्य सरकार से अनुदान सिफारिश करके ये धन लेता है पहले, और उस धन को पंचायती राज संस्थाओं नगरीय निकायों में बांट देता है उनके विकास के लिए। कितना कितना बांटता मैंने आपको बताया, 75.1% जो पंचायती राज को देता है और 24.9% नगरीय निकायों को देता है। इसमें भी आगे 75% ग्राम पंचायतों को दे देता है। स्थानीय निकायों द्वारा कौन कौन से कर, चुंगी, टोल, शुल्क का संग्रहण किया जाना चाहिए उसकी सिफारिश भी करता है, यानी कि यह चीज भी डिटरमाइन करता है कि स्थानीय निकायों में, जैसे आपके स्थानीय निकायों में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद सारी चीजें आती है। अब नगर निगम में तो जगह जगह पर जो है टोल वगैरह, टैक्स वगैरह, चुंगी नाका वगैरह बहुत सारे चार्ज लेती है ना सरकार, तो वो चार्ज कौन कौन कितना कितना ले सकता है वो भी डिसाइड करती है। और राज्य की जो संचित निधि होती है, उस संचित निधि में से कितना अनुदान स्थानीय निकायों को दिया जाना चाहिए इसकी भी सिफारिश करता है, कितना दिया जाना चाहिए स्थानीय निकायों को। जैसे इसने सिफारिश करी थी इस बार कि 6.75% का अनुदान दे दो आप, और उन्होंने 6.75% का दे दिया। इससे पहले वाले में 7.182% का दिया गया था, यह भी बात ध्यान रखनी है। और यह आयोग स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समय समय पर समीक्षा भी करता रहता है कि भाई साहब इनकी जो आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है। केंद्र व राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों में मध्यस्थता करता है। यहां पर ये जो मैंने आपको बात बताई ना, ये मध्यस्थता वाली बात है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में मध्यस्थता का काम भी कौन करता है, राजस्थान का वित्त आयोग ही करता है। तभी तो इसने बोला कि भाई साहब 41% आप हमें जो टैक्स देते हो उसको बढ़ा करके कितना दे दो, 50% दे दो। अच्छा, ये केंद्रीय वित्त आयोग को सिफारिश कर सकता है और स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने की कोशिश करता है। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का भी संपादन करता है। राज्यपाल और भी कुछ काम दे सकता है इनको, उन कामों को भी करेगा। और राज्यपाल भी देगा तो किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यहां पर होता है अपना टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट। अब अपन कुछ पीवाईक्यू डिस्कस कर लेते हैं, और ये सारे के सारे पीवाईक्यू मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उससे आप सोल्व कर लोगे। आ जाओ देखो, पहली बात पूछ रहा है, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। किसको अनुशंसा करता है राज्य वित्त आयोग, मैंने आपको बताया ये राज्यपाल को करता है। तो ऑब्वियस ही बात है, चार ऑप्शन दिख रहे हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त सचिव या वित्त मंत्री, तो ये राज्यपाल को करता है, क्योंकि राज्य वित्त आयोग पूरी तरह से राज्यपाल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इनका कार्यकाल कितना होगा, नियुक्ति कौन करेगा, इनको पद से कब हटाएगा, कितने सदस्य रखने, सारी की सारी चीजें राज्यपाल देखता है। तो आंख बंद करके राज्यपाल टिक कर देना इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए, सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर पूछा गया ये सवाल। अगला देखो,
राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? कौन सा अधिनियम के तहत किया गया? अभी मैंने आपको बताया 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, दोनों संशोधन होते हैं 1992 के अंदर, और दोनों में ही 73वें के अंदर 243 आई आता है और 74वें के अंदर 243 वाई आता है। आई को आप जे कह सकते हो, वाई को मैं कह सकते हो। इनके तहत पंचायतों में और नगरीय निकायों में तो 73वां और 74वां दोनों होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? कौन करता है गठन? राज्यपाल करता है साहब। राज्यपाल स्वयं की इच्छा से करता है। अब देखो यहां सवाल थोड़ा घुमाने वाला दे दिया, लेकिन यह भी मैं क्लियर पढ़ा चुका हूं आपको। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से, या फिर राज्यपाल भारतीय वित्त आयोग के परामर्श से, या राज्य मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। तो मुख्य न्यायाधीश का और भारतीय वित्त आयोग का तो कोई रोल ही नहीं है। राज्यपाल अपनी इच्छा से करता है क्या? मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर ये देखो बकायदा मैं आपको प्रूफ दूं, मैंने आपको बताया भी है कि अगर इनकी नियुक्ति करनी है तो कौन करेगा? गठन करेगा तो राज्यपाल करेगा, और क्या करेगा? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। देखो बकायदा लिखा है, राज्यपाल मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री की सलाह से ये काम करता है। तो जो चीजें आपको पढ़ाई है उन्हीं में से सवाल आपको पूछे जाने हैं, इससे बाहर कुछ जाना भी नहीं है, कंप्लीट चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो क्या करेगा? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद भी लिखा हुआ आ सकता है, घबराना नहीं है। राज्य वित्त आयोग का गठन का उद्देश्य है, इसके गठन का उद्देश्य क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को 243 जे की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने व उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु आधार प्रदान करना। तो ये तो बात सही है, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना ही तो इसका मेन काम है, इसके लिए तो ये वित्त का अनुदान करता है। दूसरी बात, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराने हेतु आधार सुनिश्चित करना। तो ये भी बात सही है, 243 जे के अंदर इसमें बात लिखी हुई है, और 243 में के अंदर बात लिखी हुई है शहरी निकायों के लिए। अगला कह रहा है जिला प्रशासन की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने। तो जिला प्रशासन से इसको कोई संबंध नहीं है, ये केवल पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के बारे में काम करता है। तो 1 और 2 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, ये राइट हो जाएगा। अगला देखो, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को राज्यपाल क्या करता है? भविष्य के संदर्भ हेतु रिकॉर्ड करके रख लेता है, या फिर तुरंत पूर्ण रूप से लागू कर देता है, या राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है, या सारी की सारी बातें सही होगी। तो जो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें होती है वो राज्यपाल को दी जाती है, राज्यपाल उन सिफारिशों को विधानमंडल तक पहुंचाता है, विधानसभा या विधान परिषद तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये देखो, ये सवाल आपके एएनएम में भी पूछा है 2024 वाले में, सीईटी में पूछा है 2024 की शिफ्ट फर्स्ट में, और 5 फरवरी को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट उसमें भी पूछा है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैं आपको बता चुका हूं। कृष्ण ने क्या करा था? हीरामणि वाला छल्ला किसको दे दिया था? ज्योति को दे दिया, और वो भी कैसे दिया? प्रेम से दिया। तो पहला कौन थे? कृष्ण, यानी कि कृष्ण कुमार गोयल, ये थे आपके प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो ये बात ध्यान रखोगे, ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कृष्ण ने क्या करा था? हीरामणि वाला छल्ला, यानी हीरालाल देवपुरा दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। हीरा के बाद में मणि वाला छल्ला, यानी मणिक चंद्र सुराणा तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और क्या दिया? छल्ला यानी कि कल्ला, तो कल्ला हो गए चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो ये इस प्रकार से आपको क्रम में जमाने के लिए भी दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है। और कल्ला के बाद में कौन आती है आपकी? कल्ला के बाद में ज्योति आती है, और ज्योति के बाद में आपके कौन आते हैं? प्रद्युमन सिंह आते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, 6 के 6 वित्त आयोगों के अध्यक्ष होते हैं। कई बार कार्यकाल पूछ लेता है। हीरालाल देवपुरा के बारे में ध्यान रखना, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो सीएम भी है, और सबसे कम दिन के सीएम, मात्र 16 दिन के सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम। अगला देखो, 5वें वित्त आयोग का कार्यकाल कौन सा? ये देखो पूछ लिया ना सवाल, 5वां वित्त आयोग। अब मैंने आपको जो ट्रिक बताई उससे आ जाओ, पहले से लेकर 5वें तक आना आपको। 1995 से शुरू करना है, 1995 से 2000, 2000 से लेकर के अगला 2005, फिर 5 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 15, 15 से लेकर के 20, और 20 से लेकर के 25। तो ये तो छठा चल रहा है, 15 से 20 पांचवा है। तो देख लो 2015 से लेकर 2020, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सवाल पूछ लिया आपसे। बस आपको यही तो ध्यान रखना है कि पहला वित्त आयोग कब था? 24 अप्रैल 1994 को गठन किया जाता है, कार्यकाल प्रारंभ होता है 1 अप्रैल 1995 को। तो 95 से 2000 उस प्रकार आगे से आगे चलता रहेगा। अब आपको ये पूछ लेवे कि 5वें वित्त आयोग के कार्यकाल थे तो अध्यक्ष कौन था, ये पूछ लेवे। ऑब्वियस सी बात है, ज्योति थी। कौन थी साहब? ज्योति किरण, ये अध्यक्ष थी 5वें की। अगला देखो, आजकल राजस्थान में कौन सा राज्य वित्त आयोग कार्य कर रहा है? वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? अभी साल चल रहा है 2024। ये सवाल पूछा था आपके कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट के अंदर पूछा था। 2024 में कौन सा छठा वित्त आयोग चल रहा है? कौन सा है ये? छठा वित्त आयोग, जिसने कितनी सिफारिश करी थी? 6.75% की सिफारिश करी थी। जिसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है आपके प्रद्युमन सिंह। और जिसमें सदस्य कितने हैं? सदस्य है जिसके अंदर टोटल 3, जिसमें से 2 तो कौन है? एक आपके लक्ष्मण है, दूसरे वो है, और एक है आपके कौन? सचिव। सचिव कौन है आपकी? एससी देवाश्री जो है, देराश्री, ये आपके सचिव है। तो ये सारी की सारी बातें छठे वित्त आयोग से संबंधित आपको ध्यान रखनी है। अगला, निम्न में से किसको राजस्थान में छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये रहे आपके प्रद्युमन सिंह, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष। 4 एग्जाम के अंदर पूछ लिया छठे वित्त आयोग से सवाल, सीटी, सीईटी और संगणक के अंदर भी पूछ लिया।
आगे देखो, राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? ये देखो, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ सवाल, और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कौन करवाता है? आरपीएससी करवाता है, यानी कि आरएस के एग्जाम में भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो तैयार है ना मेरे भाई? कार्यकाल देखना आपको, प्रद्युमन सिंह आपको पता है छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष से 2020-21 से लेकर के 2024-25, तो ये वाली बात तो सही है। अच्छा, अगले है ज्योति किरण। ज्योति किरण पांचवें वित्त आयोग की अध्यक्ष थी। इसमें लिख रहा है 2010 से 10-11 से 14-15, तो ये वाली बात गलत हो गई ना। ज्योति किरण पांचवें की थी। छठा अगर 20 में शुरू हो रहा है तो ये वाला कब? ये वाली 15 से लेकर 20 होनी चाहिए थी, तो ये वाली बात गलत हो गई। और इसने यही पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। बाकी माणिक चंद्र सुराण है। माणिक चंद्र सुराण कौन सा कार्यकाल था इनका? मैंने बताया आपको, कृष्ण ने हीरा मणि, मणि तीसरे नंबर पे आ रहा है, यानी तीसरे नंबर पे था, और तीसरे नंबर पे 95 से 2000 से 2005, तो 2005 से लेकर 10 तक इनका कार्यकाल था। हीरालाल थे दूसरे के, दूसरा आयोग आपके 2000 से लेकर के 2005 तक बना था। अब देखो, ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा है, लेकिन अगर आपको पूरा क्रम यहाँ याद होता तो इस सवाल को आप सही कर पाते। तो ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका कार्यकाल इसने गलत बता दिया। 2010-11 से नहीं था साहब, 10-11 से तो आपके किसका था? 10-11 से तो इनसे पहले जो आपके कौन थे? छल्ला साहब, बीडी कल्ला साहब, उनका था। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है। आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया। ये तो बात ठीक है कि 243 के तहत किया गया, लेकिन दिसंबर 2020 में हुआ था क्या? मैंने आपको बताया कोविड की वजह से 2020 में हुआ ही नहीं था। कब हुआ था? 12 अप्रैल 2021 को गठन हुआ था छठे वित्त आयोग का। बाकायदा डेट बता चुका हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ। तो पहला ही सवाल इसका क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा कह रहा अशोक लाहोटी आयोग के सदस्य थे, तो वर्तमान में है अशोक लाहोटी। आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है, बिल्कुल है। अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई, तो ऑब्वियस ही बात है सितंबर 2023 के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी इन्होंने, यानी कि पहली वाली बात इसकी गलत हो गई। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? इसने पूछा है पंचायतों के लिए। पंचायतों के लिए 243 जे बता चुका हूं मैं आपको, 243 आई कह लो या 243 जे, और जब मेघ की बात करें तो 243 वाई, और इसमें किसके लिए है? नगरीय निकायों के लिए है, तो ये भी बात ध्यान रखनी है। अगला देखो, अगला क्या देखोगे? खत्म हो गए सवाल तो सारे हैं, क्लास अपनी खत्म हो गई। तो चलो यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। यहाँ पर अपना वित्त आयोग जो है पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। कैसा लगा आपको ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। अच्छा चलो, एक सवाल देके जाता हूँ आपको। हर क्लास के अंदर सवाल देता हूँ, इसमें सवाल नहीं दिया कुछ, एक सवाल देता हूँ आपको। प्रश्न लिखो जिसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैं जो वित्त आयोग करवा रहा हूँ ना, इन सातों की सातों क्लासेस के नीचे जो बच्चा मुझे जवाब देगा ना, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उन सवालों का, उन बच्चों को मैं मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स जो मैं एप्लीकेशन में पढ़ाता हूँ, पेड कोर्स, उसकी जो फाइल्स है वो फाइल्स मैं आपको फ्री में पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा, और वो मैं आप लोगों से कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करवा के आपको अवेलेबल करवा दूंगा टीम की सहायता से। चिंता मत करो, आपको इस सवाल का जवाब देना है। आपके सामने मैं एक सवाल लिख रहा हूँ। चलो, ये वित्त आयोग से संबंधित हो गया, तो ये राजस्थान का वित्त आयोग था। आप मुझे बताना भारत के वित्त आयोग के बारे में, कि भारत का वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है? भारत का वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है? कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है? वह उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये वाली चीज आप मुझे बताओगे कि इसके अध्यक्ष कौन है, और साथ में एक चीज और बताओगे कि इसमें सदस्य कितने होते हैं। सदस्य इसके अंदर कितने होते हैं, ये वाली बात भी आपको बतानी है। तो ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ लास्ट में। बाकी जो स्टूडेंट नए हैं, डेली फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आप टेस्ट दे सकते हो। लगभग 22,000 प्रश्न और 11,100 प्लस टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल करवा रखे क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर फ्री के अंदर। जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। बाकी टेलीग्राम चैनल जुड़ जाना, क्वालिटी एजुकेशन RS के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसकी PDF आपको वहां पर मैं अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी अपन मिलने वाले हैं कल सुबह 11:11 पर इसी चैनल पर लाइव स्पोर्ट्स वाली करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।